16वीं सदी का एक शानदार और समृद्ध राज्य धारा नगरी, जो अपनी अनोखी वास्तुकला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। धारा नगरी के राजा विक्रमादित्य अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान और पराक्रमी शासक माने जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से राजा अजीब अजीब निर्णय लेने लगे हैं। जनता में धीरे धीरे असंतोष फैल रहा है। दरबारियों के बीच एक अफवाह है कि राजा को किसी अंधेरी ताकत ने अपने वश में कर लिया है। राजा का विश्वास पात्र योद्धा अर्जुन इस रहस्य का पता लगाने की जिम्मेदारी लेता है। एक रात जब पूरा महल सो रहा होता है, अर्जुन राजा के कक्ष की तरफ बढ़ता है। वह देखता है कि राजा अपने कक्ष में अकेले नहीं है। वहां एक रहस्यमय काले वस्त्र में लिपटा हुआ व्यक्ति मौजूद है, जिसकी परछाई राजा की परछाई से मेल खाती है। अर्जुन को समझ आता है कि यह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक मायावी ताकत है जो राजा की आत्मा को नियंत्रित कर रही है। उसे एक बुजुर्ग साधु याद आते हैं, जिन्होंने कभी बताया था कि परछाई का श्राप तभी टूट सकता है जब राजा खुद अपनी परछाई का सामना करे। अर्जुन राजा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राजा खुद को इस श्राप से मुक्त करने में असमर्थ महसूस करते हैं। अर्जुन एक योजना बनाता है। राजमहल के सबसे गहरे हिस्से में एक गुप्त झील है, जिसे सत्य का जल कहा जाता है। अर्जुन राजा को वहां ले जाता है। झील के शांत पानी में राजा अपनी असली परछाई देख पाते हैं। जैसे ही वे अपनी परछाई का सामना करते हैं, एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। परछाई अब एक असली राक्षस का रूप ले लेती है। अर्जुन और राजा मिलकर उस राक्षस से लड़ते हैं। आखिरकार अर्जुन की बहादुरी और राजा की आत्मविश्वास के कारण परछाई का अंत हो जाता है। अंत राजा विक्रमादित्य पहले जैसे हो जाते हैं और अपने राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कसम खाते हैं। अर्जुन को राज्य का रक्षक घोषित किया जाता है। डर की परछाई कितनी भी गहरी हो, साहस और विश्वास से उसे मिटाया जा सकता है।